हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी की। अगर आप फर्मेंटेशन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो फिल्ट्रेशन समझना जरूरी है, क्योंकि यही प्रोसेस हेल्प करता है सेल को सेपरेट करने में, प्रोटीन को प्योरीफाई करने में और सोल्यूशन को क्लैरिफाई करने में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन एक मैकेनिकल सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें हम एक फ्लूइड, लिक्विड या गैस को एक पोरस मीडियम से पास करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल्स फिल्टर में रुक जाता है और क्लीन लिक्विड आगे निकल जाता है। इसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है सेल को ब्रॉथ से सेपरेट करने के लिए, सॉल्यूशन को क्लियर करने के लिए एंड स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, उसको हम पहले समझ लेते हैं। फिल्ट्रेट क्या होता है? जो लिक्विड पास हो गया उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिल्टर केक या केक क्या होता है? जो सॉलिड पार्टिकल फिल्टर पर डिपॉजिट हो गया उसको हम केक बोलते हैं। फिल्टर मीडियम क्या होता है? जिससे हम फिल्ट्रेशन करते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन या क्लोथ, उसको हम बोलते हैं फिल्टर मीडियम। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस जो फिल्टर मीडियम पे क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। अब इसमें रेजिस्टेंस भी यूज होता है, यानी कि फ्लो के अगेंस्ट ऑपोजिशन, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है, फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस एंड केक रेजिस्टेंस। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म अब हम समझते हैं कि फिल्ट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल कहाँ से आता है और क्या होता है। फिल्ट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल आता है डार्सीज लॉ से, डिस्क्राइब्स फ्लूइड फ्लो थ्रू पोरस मटेरियल्स। डार्सी लॉ को हम लिखते हैं Q इक्वल टू डेल्टा P अपॉन म्यू इंटू कैपिटल R पे Q वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है, डेल्टा P प्रेशर ड्रॉप होता है, म्यू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड होता है एंड R टोटल रेजिस्टेंस होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा फ्लो, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना स्लो फ्लो। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फ्लो रेट को डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे Q इक्वल टू dV अपॉन dt होगा फिल्ट्रेट वॉल्यूम एंड T टाइम, यानी वॉल्यूम चेंज पर यूनिट टाइम। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा R इक्वल टू RM प्लस RC। RM यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ फिल्टर मीडियम, RC यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ केक। में डार्सीज लॉ अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा dV अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा P अपॉन म्यू ब्रैकेट में RM प्लस RC। केक रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे तो वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉलिड्स डिपॉजिट्स, यानी कि कितने सॉलिड्स डिपॉजिट हुए हैं। इक्वेशन बनेगा RC इक्वल टू अल्फा इंटू W अपॉन A। अल्फा होगा स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस, W होगा मास ऑफ सॉलिड एंड A फिल्टर एरिया। अब हम W को रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन से, तो सॉलिड मास टू फिल्ट्रेट वॉल्यूम में होगा। अगर स्लरी सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो हम C लिखेंगे, तो W इक्वल टू हो जाएगा C इंटू वी। तो जो बनेगा RC इक्वल टू अल्फा CV अपॉन A। V को सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्लो इक्वेशन में, तो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा dV अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा P अपॉन म्यू इंटू RM प्लस अल्फा CV अपॉन A। को रीअरेंज करोगे dt के फॉर्म में तो इक्वेशन बनेगा dt इक्वल टू म्यू अपॉन डेल्टा P इंटू RM प्लस अल्फा इंटू CV अपॉन A ब्रैकेट क्लोज इंटू dV। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्म में लिमिट रखेंगे t इक्वल टू 0 टू t एंड v इक्वल टू 0 टू v। तो इंटीग्रेशन के बाद फॉर्मूला आएगा t इक्वल टू म्यू अपॉन डेल्टा P ब्रैकेट में RM इंटू V प्लस अल्फा C अपॉन 2A इंटू वी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करके फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे तो फाइनल फिल्ट्रेशन इक्वेशन बनेगा T इक्वल टू म्यू इंटू RM अपॉन डेल्टा P इंटू V प्लस म्यू इंटू अल्फा इंटू C अपॉन 2A डेल्टा P इंटू वी स्क्वायर। इस इक्वेशन में देखिए जो फर्स्ट टर्म है RM जिसमें लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म डिफाइन करता है फिल्टर मीडियम का इफेक्ट, सेकेंड टर्म शो कर रहा है केक बिल्डिंग का इफेक्ट। स्टार्टिंग में फिल्ट्रेशन फास्ट होती है, जैसे जैसे केक बनता है प्रोसेस स्लो होता जाता है। ये रियल लाइफ फिल्ट्रेशन बिहेवियर है। अब टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें तो 3 टाइप का होता है, बैच फिल्ट्रेशन, कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन एंड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। और भी कई टाइप के फिल्ट्रेशन होते हैं, जैसे कि माइक्रो फिल्ट्रेशन सेल रिमूवल के लिए यूज किया जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है, नैनो फिल्ट्रेशन स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है। इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं? तो फर्मेंटेशन ब्रॉथ क्लैरिफिकेशन के लिए, प्रोटीन प्योरिफिकेशन,
स्टेरिलाइजेशन विदाउट हीट एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। बेसिकली फिल्ट्रेशन हर बायोटेक इंडस्ट्री का एक बैकबोन होता है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फिल्ट्रेशन को? तो मीडियम प्रॉपर्टीज कैसी होती है, यानी कि पोर साइज, थिकनेस, पोरोसिटी। ऑपरेशन कंडीशन कैसा है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। फ्लूइड प्रॉपर्टीज कैसी हो, यानी कि सॉलिड है। विस्कोसिटी, सॉलिड कंसंट्रेशन एंड पार्टिकल साइज मैटर करता है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। केक प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसा होता है। आज हमने देखा फिल्ट्रेशन थियरी, उसका डेफिनेशन, डेरिवेशन एंड कुछ एप्लीकेशंस। एंड अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल कैसा होता है ये भी मैं बताऊं तो आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।